नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए 40 प्लस साइंस के क्वेश्चंस कवर करा रहा हूं जो एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल और हाल ही में हुए प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पिछले कई सालों से ये टफ क्वेश्चन साइंस के पूछे जाते हैं जो एग्जाम में आप छोड़ के आते हो, और जाहिर सी बात है यहाँ पर भी आप छोड़ोगे क्योंकि आपकी वो एक स्ट्रेटजी बन चुकी है कि कठिन क्वेश्चंस को छोड़ना है। तो एक बार पढ़ लो, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो सही करके कम से कम नंबर तो ले सकते हो। आज तक छोड़ते आए हो, आज कवर कर लो, नहीं तो छोड़ने की स्थिति है तो फिर ये भी छोड़ सकते हो आप। बाकी जो देखने वाले हैं वीडियो पूरा देखेंगे क्योंकि पूरे क्वेश्चंस लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग सेट करके बनाया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाएंगे आपसे, याद कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। क्वेश्चन थोड़े कठिन है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला प्रश्न है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल किसके सुरक्षित उपयोग, स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में है? तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है ये संशोधित जीवित जीव इनके हैंडलिंग के बारे में। मान के चलिए आपका घर के पास में कोई अभ्यारण्य है, वहां पर कोई जानवर नहीं है, दूसरे अभ्यारण्य से वो जानवर यहां पर लेकर आया जा रहा है, तो सुरक्षित हैंडलिंग स्थानांतरित करने के बारे में ये कार्टाजेना प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक देशों की सूची में किस स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आधारित होती है? तो जितने भी देश जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जन करते हैं उनके लिए नापने के लिए जीवाश्म ईंधन का जलाना और उस देश के सीमेंट उद्योग, इन दोनों को बहुत ही महत्वपूर्णता से नोटिस किया जाता है उस देश के कार्बन उत्सर्जन को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से बहुपक्षीय सम्मेलन कौन सा है जो स्थायी कार्बनिक प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए बनाया गया है? तो प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए जो काम कर रहा है वो है स्टॉकहोम सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से वो कौन सी बीमारी है जो कोयले की खदान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम कर देती है और उस बीमारी को ब्लैक लंग्स बीमारी कहा जाता है? तो उस बीमारी का नाम है क्लोम गोलाणु रुग्णता। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले व्यक्ति को ऑप्शन नंबर अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। दशीग्राम अभ्यारण्य किस दशीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में है? तो दशीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई की इकाई क्या है? तो समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई जो है डॉब्सन इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है, मॉट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है? तो मॉन्ट्रिक्स या मॉट्रिक्स रिकॉर्ड जो है ये मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जो जलीय स्थान आ जाते हैं उनके रिकॉर्ड को दर्ज करने के लिए मॉट्रिक्स प्रोटोकॉल या मॉट्रिक्स रिकॉर्ड रजिस्टर बनाया गया है। विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस जो है जलवाष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस सरकार ने मो सरकार अभियान चलाया है? तो यह अभियान चलाया है ओडिशा सरकार ने, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है मो सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूपरपट्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध धातु कौन सी है? तो भूपरपट्टी में प्रचुर मात्रा में एल्यूमिनियम धातु उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध है। गैस्ट्रिक जूस में कौन सा अम्ल होता है? तो गैस्ट्रिक जूस में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी धातु सुनहरी ज्वाला के साथ में जलती है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा सोडियम, सुनहरी ज्वाला के साथ में जलती है। गुणों के आधार पर तत्वों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो गुणों के आधार पर तत्वों को जो है 3 श्रेणी में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वास संबंधी समस्या से निदान के लिए रोगियों को ऑक्सीजन के साथ में कौन सी गैस दी जाती है? तो श्वास संबंधी निदान के लिए, समस्या के निदान के लिए ऑक्सीजन के साथ में रोगियों को हीलियम गैस का मिश्रण देते हैं। निम्न में से कौन सी एक द्रव अधातु है? तो ब्रोमीन जो है एक द्रव अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीरे में रासायनिक बंध की प्रकृति कैसी होती है? तो हीरे में जो रासायनिक बंध होता है वो सहसंयोजक बंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह धातु जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहती है उसका नाम क्या है? तो जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में धातु रहती है उसका नाम है मरकरी, पारा। निम्न में से कौन सा गुण धातुएं प्रदर्शित नहीं करती हैं? तो मंदता धातुएं प्रदर्शित नहीं करती हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंदता या भंगुरता धातुएं प्रदर्शित नहीं करती हैं, कठोर मजबूत होती हैं धातुएं। कौन सी धातु अमलगम का निर्माण नहीं करती है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा अमलगम का निर्माण नहीं करती है, इसीलिए पारे को लोहे के बर्तन में रखते हैं क्योंकि पारा जिससे रिएक्शन करता है वो अमलगम बनाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो चींटी की डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो धोवन सोडा का प्रयोग करते हैं जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए।
निम्न में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म जल के साथ में क्रिया नहीं करती है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा लोहा, फेरस ठंडे या गर्म जल के साथ में क्रिया नहीं करती है, ये ऑक्सीजन और नमी के साथ में क्रिया करती है। क्षारक लाल लिटमस विलयन को कैसा कर देता है? तो क्षारक जो होता है वो लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में बदल देता है। अम्ल नीले लिटमस को कैसा कर देगा? जब क्षार लाल को नीला कर देगा तो अम्ल क्या करेगा? नीले को लाल कर देगा, उल्टा हो जाता है सीधा। मधुमक्खी में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो मधुमक्खी में फॉर्मिक एसिड फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। निम्न में से कौन सबसे मृदु है? तो सोडियम जो है सबसे मृदु है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयोग में लाई जाने वाली धातु कौन सी थी? तो मानव के द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाई जाने वाली धातु थी तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कपड़े धोने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो कपड़े धोने के लिए जो है सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, माफ करिएगा कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। कपड़े धोने के लिए इनमें से कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुर्दे की पथरी बनाने में जो व्यापक यौगिक होता है वो कौन सा होता है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट में गुर्दे की पथरी जो होती है कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें क्लोरीन की +1 ऑक्सीकरण संख्या होगी? तो हाइपोक्लोरस अम्ल में क्लोरीन की +1 ऑक्सीकरण संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी एसिड के लिए सामान्य तत्व क्या है? तो सभी एसिडों में सामान्य तत्व से हाइड्रोजन मौजूद रहता है। रासायनिक प्रक्रिया में सकारात्मक उत्प्रेरक की भूमिका क्या होती है? तो रासायनिक प्रक्रिया में सकारात्मक उत्प्रेरक की भूमिका जो है ये प्रक्रिया के दर को बढ़ाने का काम करती है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। हरे फल के कृत्रिम फल पकाने के लिए, हरे फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो एसिटिलीन गैस का हरे फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग करते हैं। ग्लास में मुख्य कच्चा माल क्या होता है? तो ग्लास जो होता है, शीशा जो होता है, उसमें कच्चा माल सिलिका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानी गैस का मिश्रण क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये जल गैस का मिश्रण है, इसको जल गैस या पानी गैस आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध कपूर के द्वारा शुद्ध कपूर कैसे बनाया जा सकता है? तो अशुद्ध कपूर के द्वारा शुद्ध कपूर उच्च बनाने की प्रक्रिया के लिए ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया जो होती है, इसमें कपूर के उड़ने की प्रक्रिया होती है, शुद्ध करने की प्रक्रिया भी होती है। अशुद्ध कपूर द्वारा शुद्ध कैसे किया जाता है? तो अशुद्ध कपूर जो है उच्च बनाने की क्रिया है जिसमें शुद्ध कर दिया जाता है कपूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध एक प्राकृतिक क्या है? तो दूध एक प्राकृतिक पायस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंग सोडा का सामान्य नाम क्या है? तो वॉशिंग सोडा का सामान्य नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम कार्बोनेट। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, वॉशिंग सोडा का सामान्य नाम है। पानी की स्थायी कठोरता को किसके अलावा हटाया जा सकता है? तो सोडियम कार्बोनेट के द्वारा हटाया जा सकता है पानी की स्थायी कठोरता के लिए। किसी पदार्थ में पीएच का मान 7 से कम है तो निम्न में से वह पदार्थ कैसा होगा? तो किसी पदार्थ में पीएच का मान अगर 7 से कम है तो वो पदार्थ आपका ऑप्शन नंबर अम्ल होगा, 7 से ज़्यादा क्षार होगा और अगर 7 होगा तो उदासीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो द्रव्यमान संख्या हो जाएगी उसकी 4। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को 2 हैं तो जोड़ दीजिए तो 4 हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, हवा किसका उदाहरण है? तो हवा जो है गैस में गैस के घोल का उदाहरण है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न, लेड पेंसिल में शीशे का प्रतिशत कितना होता है? जो लेड पेंसिल होती है उसमें शीशे का परसेंटेज कितना होता है? तो लेड पेंसिल में शीशे का परसेंटेज जो है 0 होता है। शुक्र के वायुमंडल में कौन सी गैस ज़्यादातर मौजूद रहती है? तो शुक्र के वायुमंडल में ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादातर मौजूद रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बर्तन बनाने के लिए जर्मन सिल्वर का इस्तेमाल किया जाता है वो क्या होता है? तो बर्तन बनाने के लिए जो जर्मन सिल्वर का इस्तेमाल किया जाता है वो ऑप्शन नंबर बी, तांबा जस्ता और निकल का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोहे का शुद्धतम रूप क्या है इनमें से? तो पिटवा लोहा जो है लोहे का शुद्धतम रूप है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यहाँ पर आपके क्वेश्चंस कवर हुए पूरे। आपको बताना है लोहे को किससे इंगित करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम को Al से करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन का अणुसूत्र जो है O2 है, ठीक है, पानी का H2O है, तो लोहे का क्या है, लोहे का क्या सूत्र है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये पूछा जाता है जनरली एग्जाम में और आपको पता भी होगा, जो मैं पूछना चाह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। प्लस अगर आप साइंस की रोज़ लाइव क्लास करना चाहते हैं तो सुबह 11 बजे
और शाम को 5 बजे साइंस की लाइव क्लास होती है चैनल पर, तो आप लाइव क्लास में भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जीके की लाइव क्लास भी होती है, रोज़ सुबह 7 बजे और रात में 8 बजे जीके की लाइव क्लास होती है, आप जीके की लाइव क्लास में आ सकते हैं। रोज़ 2 बजे करंट अफेयर्स की लाइव क्लास होती है, तो आप करंट अफेयर्स की लाइव क्लास में भी आ सकते हैं। मॉक टेस्ट पर डे 3 होते हैं, एक सुबह 7 बजे, रात में 8 बजे और रात में 10 बजे। तो ये मॉक टेस्ट आपका पर डे होता है, तो रोज़ इनको भी अटेंड कर सकते हो। ये टोटली फ्री है, अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो, अपने दोस्तों को बता भी सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे सारे वीडियोस आपके लिए मिल जाएं। दिन भर में 8 वीडियो होते हैं, 8 के 8 आपको मिल जाएंगे। बाकी अगर आप कुछ पूछना चाहते हो मुझसे तो कमेंट करके पूछ सकते हो। क्वेश्चन कैसे लगे, वीडियो कैसे लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है। थैंक यू सो मच।